नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूँ रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। आज की श्रृंखला के अंदर मैं आपको हर एक सिक्के के अंदर यानी कि किसी भी सिक्के के अंदर कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसी जानकारी दूंगा। दो मैं मूल तौर पर सिक्के पकड़ूंगा। उन सिक्कों के माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी गलती सिक्के की कीमत को कई गुना बढ़ा देती है। यानी कि अगर वो सिक्का कॉमन की कैटेगरी का भी है तो भी एक छोटी सी गलती होने के बाद उस सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। तो क्या है पूरी डिटेल। दो सिक्के पकड़े हैं मैंने, के कामराज और बाल गंगाधर तिलक। दोनों है सिक्के 5 रुपए के। इनकी दूंगा जानकारी और इसी माध्यम से आप लोगों को बाकी सिक्कों को भी चेक करना है, उनको देखना है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो चलो वीडियो को करें शुरू। इससे पहले कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी बजा लें, दीजिए एक लाइक। दूसरा चैनल जो मैंने शुरू किया जिस पे आपको बताया था कि आपके पास है, अगर कोई रियल सिक्के आप बेचना चाहते हैं या किसी को किसी रियल सिक्के की डिमांड है, वो सिक्का खरीदना चाहता, तो आप दोनों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सोमवार को मैं लाइव आऊँगा और लाइव के अंदर वही लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, बाकी लोग उसे नहीं देख पाएंगे। रिक्वायरमेंट है 1982 ₹1 6 ग्राम वजन का सिक्के की। दूसरी रिक्वायरमेंट है 1957 और 1959 50 पैसा कॉइन शुरुआती दौर में बनाए गए। किसी व्यक्ति को ये तीनों सिक्के चाहिए, रिक्वायरमेंट है। अगर किसी के पास ये सिक्का है तो आप लोग कृपया मेरे व्हाट्सएप के ऊपर उस सिक्के की इमेज भेजें, डिटेल भेजें, क्या डिमांड है आप लोगों की, या फिर आप सिक्का भेजें, मैं देखकर सिक्के को आपको उसकी कीमत बता दूंगा कि यहाँ तक इस सिक्के की कीमत है। अगर आप देना चाहते हैं तो करेंगे हम आपसे कांटेक्ट। किसी भी तरह की कोई भी फीस नहीं लगती। मेरे नाम से, मेरे चैनल के नाम से कृपया कोई भी व्यक्ति किसी को भी कोई फीस ना दे। जो भी मोबाइल नंबर देता हूँ मैं स्वयं देता हूँ, मुंह से बोलकर। आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का। और उसके साथ साइड पर रिटर्न आती है, वो रिटर्न और मेरा बोले हुए फिंगर, इनको आप मैच करें। क्योंकि कल मैंने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट देखी हैं, ऐसे ग्रुप देखे हैं जहाँ पर मेरे फेस को लगाकर, यानी कि मेरी वीडियो का शुरू का क्लिप लिया, वो लगाया, लगा के अपने मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। ऐसा फ्रॉड अक्सर इस लाइन के अंदर चलता है और कोई ना कोई हेरा फेरी करने की कोशिश करते हैं। मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप सीधा उसी व्हाट्सएप के ऊपर, सबसे सेफ तरीका आपको मैंने बता रखा कि आप सबसे पहले उसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर ही कॉन्टैक्ट करें ताकि आप लोगों के साथ फ्रॉड ना हो। अगर व्हाट्सएप नंबर पे मुझे किसी का सिक्का पसंद आएगा या मैं किसी सिक्के को खरीदने या बेचने की बात करनी होगी तो मैं स्वयं कॉल कर लेता हूँ उसको, और अगर कोई सेकंड नंबर मेरा होगा तो मैं उसी व्हाट्सएप के माध्यम से आपको नंबर दूंगा कि मेरा सेकंड नंबर ये है, आप इस पर मेरे से बात कर सकते हैं। फ्रॉड होने से बचें, मेरा प्रयास यही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। एक खास चीज बताने जा रहा हूं आप लोगों को आज मैं,
क्योंकि लोगों के पास सिक्के हैं, वो लोग कॉइन एग्जीबिशन में भी लेकर आते हैं, परंतु पहचान नहीं होती, जान नहीं पाते आप लोग आपके पास जो सिक्का, वो सिक्का रियर है या वो सिक्का कॉमन है। एक छोटी सी गलती सिक्के को रियर बना देती है। तो शुरू करते हैं। ये सिक्के बनाए गए सन 2007 के अंदर और सिक्के बनाए गए कुछ इस तरह के। एक तरफ ये तस्वीर दिखाई गई बाल गंगाधर तिलक जी की और पूरे उसमें लिखा गया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक 150वीं जयंती। इस सिक्के के अंदर एक सिक्का और बनाया गया, वो बनाया गया कॉपर और निकल का। ये जो आपको दिखा रहा हूं ये है FSS का कॉइन। वजन है इस सिक्के का 6 ग्राम। दूसरी तरफ बनाया गया अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, इंडिया और रुपीस, भारत और रुपए। इस सिक्के में आप बाल गंगाधर तिलक वाली साइड देखेंगे तो चारों तरफ आपको कोई भी फ्लावर्स का निशान नहीं मिलेगा, परंतु जिधर लॉइन बनाया गया है वहां पर चारों साइड पे है एक फ्लावर्स का निशान। ये एक कॉमन सी चीज है सिक्के के अंदर। जनरली जो सिक्के बनाए गए वो इसी तरह के बनाए गए। अब आपको मैं दिखाता हूं इसी के अंदर एक और कॉइन बाल गंगाधर तिलक। वेबसाइट खोलने में जरा समय लग रहा तो थोड़ा सा इंतजार करें। यह दूसरा सिक्का ये बनाया गया कॉपर और निकल का। जी हाँ, ये बनाया गया कॉपर और निकल का। वजन रखा गया इसका 100 ग्राम। वजन रखा गया इसका 9.5 ग्राम। एक्चुअली जो वेबसाइट में बताया गया 9.5 ग्राम है। 9 to 9.5 ग्राम तक, मतलब 9 से 9.5 ग्राम तक अगर इसका वजन है, कॉमन कॉइन है। इसमें सिक्के बनाए गए दो तरह के। कॉपर निकल का पहला जो सिक्का बनाया गया बिल्कुल वैसा ही FSS की तरह, परंतु दूसरा जो सिक्का बनाया गया उसमें लिखा गया बाल गंगाधर तिलक जी की जन्मशती। अब इस जी के ऊपर ऑब्जेक्शन आया कि जितने भी महान पुरुषों के सिक्के बनाए गए कहीं पर भी जी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो इस सिक्के में क्यों? इन सिक्कों को छपाई रोक दी गई, सिक्के वापस ले लिए गए और दोबारा जो सिक्के छापे गए वो छापे गए बाल गंगाधर तिलक की 150वीं जयंती। एक ये जी और की के फर्क से कितना फर्क पड़ा। जो जी का सिक्का वो आ गया रियर की कैटेगरी में और जो की का सिक्का है कॉपर निकल का वो चला गया स्केयर की कैटेगरी में। जी वाला सिक्का आपके पास है तो कीमत रखता लगभग 8,000 के करीब, परंतु की वाला सिक्का अगर आपके पास है तो कीमत है उसकी 1200 से 1500 रुपये यूएनसी कंडीशन में। बाकी एज पर कंडीशन शुरुआत होती है लगभग 200 रुपये से लेकर और 1500 रुपये तक जैसी कंडीशन सिक्के की, उस तरह का उसका प्राइस। अब दूसरे सिक्के की बात करते हैं। वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, मेरी बात को आप समझना। जो मेन मिस्टेक मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कुछ और है और वो मिस्टेक किसी भी सिक्के में हो सकती है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग पूरी देखें। दूसरा सिक्का ये आपको दिखा रहा हूं के कामराज, यानी कि कू कामराज। बीच में दी गई एक तस्वीर कू कामराज के कामराज लिखा गया, नीचे दिया गया बर्थ और डेथ का समय, यानी कि उनके जन्म और मृत्यु का समय 1903 से लेकर 1975 तक, और उसके नीचे दिया गया सेंटर में मिंट मार्क। अब इसी सिक्के की हम दूसरी साइड देखते हैं। इसमें भी वही
अशोका पिल्लर, सत्यमेव जयते, नीचे 5 भारत इंडिया रुपए और रुपीस हिंदी और इंग्लिश में, चारों तरफ वही टूथ फ्लावर्स, बहुत सुंदर सिक्का बनाया गया। ये सिक्के भी बनाए गए। अब इन दोनों सिक्कों के अंदर एक कॉमन बात है, बाल गंगाधर तिलक को लो, इसको लो, यानी कि इसके अलावा ILO, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या सिक्का लेते हैं आप दादा भाई नौरोजी, या आप सिक्का लेते हैं भगवान महावीर, चाहे आप सिक्का लेते हैं श्री नारायण गुरुदेव, किसी भी सिक्के को आप लेते हैं तो जनरली सभी सिक्कों के अंदर जो एज बनाया गया वो बनाया गया कुछ इस तरह का। ये आपको मैं एज वैरायटी दिखा रहा हूँ। इसे कहा जाता है सिक्योरिटी एज, यानी कि जब सिक्के को हम खड़े करके उसकी साइड को देखते हैं तो उसका जब चारों तरफ एज को चेक किया जाता है तो इसे कहा जाता है सिक्योरिटी एज। और इसी तरह बनाया जाता प्लेन एज, यानी कि ये किसी भी तरह का डॉट का निशान पूरे एज के ऊपर नहीं होना चाहिए, उसे कहा जाता है प्लेन एज। और एक तीसरी तरह का एज होता है, उसमें होती है बिल्कुल सीधी लाइनिंग, सिर्फ लाइन, उसके अंदर कोई डॉट नहीं, कोई उसके अंदर डीप पॉइंट नहीं, कोई कुछ नहीं, उसे कहा जाता है रेडियर एज। ये 3 तरह से इन सिक्कों को बनाया जाता है। जनरली सिक्के जो बनाए जाते हैं मोटे सिक्के हैं, सिक्योरिटी एज के अंदर बनाए गए। और इस के कामराज वाले, मतलब जो मेन पॉइंट है वो बता रहा हूं आपको, के कामराज में जैसे 2 तरह के सिक्के बनाए गए, 2 मिनटों में सिक्के बनाए गए। सन 2003 में इनकी मिंटेज हुई। 2 तरह के सिक्के बनाए गए हैदराबाद की मिंट से, एक बनाया गया सिक्योरिटी एज और दूसरा बनाया गया रेडियर एज। अब रेडियर एज के सिक्के कम बने, सिक्योरिटी एज के सिक्के ज़्यादा बने। सिक्योरिटी एज का सिक्का इस समय के कामराज की अगर हम बात करते हैं तो लगभग कीमत जाती है UNC कंडीशन में उसकी 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में। हैदराबाद मिंट की मैं बात कर रहा हूं। परंतु अगर रेडियर एज का सिक्का है तो उसकी कीमत हो जाती है लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 तक। और सिक्के हैदराबाद मिंट में बनाए गए, कन्फर्म है, वेबसाइट पर है, इंफॉर्मेशन है। परंतु जो सिक्के बंबई में बनाए गए उसकी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर भी नहीं है, वेबसाइट पर भी नहीं है। परंतु है क्या उसमें कि सिक्योरिटी एज की तरह बॉम्बे मिंट से भी जो सिक्का आता है के कामराज का, उसमें रेडियर एज, यानी कि जिसमें सीधी लाइनिंग है, इस तरह का सिक्का मैं साइड पे इमेज लगा रहा हूं, रेडियर एज का सिक्का बन गया। और बॉम्बे मिंट का सिक्का वैसे भी इस समय कीमत रखता है लगभग 1000 रुपये तक UNC कंडीशन में। जैसे कि मैंने बताया कि हैदराबाद मिंट का सिक्का कीमत रखता है 200-250 रुपये, और उसके बाद अगर आपके हाथ में लगता है रेडियर एज तो वही सिक्का कीमत रखता है लगभग 800 रुपये। इसमें क्योंकि सिक्के नहीं बनाए गए बॉम्बे मिंट से, रेडियर एज के सिक्के नहीं बनाए गए, इसलिए जब एक कॉमन कॉइन जो कि सिक्योरिटी एज के अंदर बना उसकी कीमत लगभग 1200 रुपये तक, रेडियर एज में वो सिक्का डबल रियर ट्रिपल रियर हो जाता, यानी कि रेडियर एज का वही सिक्का सिक्योरिटी एज का आप बेचते हैं 1200 रुपये में, लेते हैं 1200 रुपये में। परंतु अगर आपके पास रेडियर एज का सिक्का है तो उसकी कीमत पहुंच जाती है एज पर कंडीशन के अनुसार लगभग 2000 से लेकर 4000 रुपये के बीच में। जितना सिक्के की कंडीशन अच्छी होगी उतनी ही उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। ये मैंने आपको एक सिक्के की जानकारी दी, ऐसे ही है बाल गंगाधर तिलक। मैं इनमें किसी भी म्यूल कॉइन की, डाई वैरायटी की, लॉन डाई वैरायटी की बात नहीं कर रहा। बाल गंगाधर तिलक उनके भी सिक्के जो बनाए गए वो सारे सिक्के बनाए गए सिक्योरिटी एज के अंदर। आप चेक करें, कहीं आपके पास रेडियर एज या स्मूथ एज यानी कि बिल्कुल प्लेन एज
जिस पे किसी भी तरह की कोई भी लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो बाल गंगाधर तिलक जी वाला सिक्का, जिसकी कीमत इस समय लगभग 8,000 रुपये से प्लस जाती है, अगर वो जी वाला सिक्का आपके पास स्मूथ एज या रेडियर एज, इन दोनों में से कोई आपके हाथ में लग जाता है तो कीमत चली जाएगी उसकी लगभग 14-15 हज़ार रुपये तक। और इसी तरह तिलक की, जी हाँ तिलक की, दो तरह के सिक्के बताए, बाल गंगाधर तिलक जी और दूसरा बताया बाल गंगाधर तिलक की यानी कि कॉपर निकल हो या वो सिक्का हो FSS का, दोनों की कीमत जाती है लगभग 1200 से 1500 रुपये तक। अगर उनमें आपको मान लो रेडियर एच का सिक्का मिल जाता या स्मूथ एच यानी कि किसी भी तरह का कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन, अगर इस तरह का सिक्का मिल जाता तो उस सिक्के की कीमत भी पहुंच जाती है लगभग 2500 से 3000-3500 रुपये तक। इसी तरह FSS, इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री के सिक्के बनाए गए कॉपर और निकल में, और बनाए गए उसमें भी FSS में दोनों तरह के, उसमें भी आप एज को चेक करो कि उसके में कौन सा एज है। उसमें जो सिक्के बनाए गए वो बनाए गए सारे सिक्योरिटी एज के अंदर। अगर आपके हाथ में लग जाता प्लेन या रेडियर एज तो उस सिक्के की कीमत ऑटोमेटिकली, जैसे कॉपर निकल का सिक्का जनरली कीमत रखता है लगभग 250 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच में, और जो FSS का सिक्का वो कीमत रखता है 100 से 150 रुपये के बीच में। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता रेडियर एज या स्मूथ एज वो सिक्का तो कीमत पहुंच जाती है उसके लगभग 800 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक। कहने का तात्पर्य यह है कि एक छोटी सी गलती, सिक्योरिटी एज की जगह रेडियर एज की जगह स्मूथ एज की जगह सिक्योरिटी एज, अगर सिर्फ एक एज वैरायटी चेंज हो जाती है तो उसी से सिक्के की कीमत बन जाती है। ज़्यादातर जितने भी कॉपर और निकल के सिक्के बनाए गए उन सब के अंदर सिक्योरिटी एज रखा गया। किसी 2-3 सिक्कों के अंदर अगर रेडियर एज बनाया गया है तो उसकी इंफॉर्मेशन है नहीं बनाया गया, बना गलती से बना, या किसी और मिंट के सिक्के से बना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि के कामराज का हैदराबाद में बने परंतु बॉम्बे में नहीं बने, तो फिर बॉम्बे में रेडियर एज का सिक्का ये एक अलग मतलब वैरायटी बन जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। आज की वीडियो बनाने की ज़रूरत मेरे को इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत से व्यक्तियों का मैसेज आया इस बात पर कि गुरुजी ये रेडियर एज, ये सिक्योरिटी एज, ये प्लेन एज, ये क्या चीज़ है। मिंट मार्ग तो चलो समझ में आ गया, आपने बताया, हम उसे चेक कर लेते हैं मैग्नीफायर से। आज जो मैंने आपको एज वैरायटी बताई है इसमें आपको मैग्नीफायर की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिक्के को सिर्फ खड़ा करो, देखो कि इस सिक्के के अंदर जो एज है वो कौन सा एज है, क्या वो सिक्योरिटी एज है, प्लेन एज है, या वो है रेडियर एज, और उसी से आपको पहचान हो जाएगी, आप देख लोगे। कहने का मतलब कि जितने भी सिक्के, स्मारक सिक्के 5 रुपए के कॉपर निकल के बनाए गए, जनरली सभी सिक्कों के अंदर सिक्योरिटी एज बनाया गया। आप करो तलाश कि आपके पास एज वैरायटी के अंदर प्लेन एज या रेडियर एज का सिक्का तो नहीं। अगर प्लेन एज या रेडियर एज का सिक्का है तो सिक्के की जो मूल कीमत है, मैंने जैसे कि आपको बताया, बाल गंगाधर तिलक जी वाला सिक्का 8,000 तक कीमत रखता, परंतु रेडियर एज या स्मूथ एज होने के बाद उसकी कीमत लगभग 14-15 हज़ार पे पहुँच जाती है। इसी तरह दूसरा सिक्का जो मैंने आपको बताया कि कामराज, उसमें 2 तरह की मिंट, दोनों का अलग अलग रेट। बॉम्बे मिंट का सिक्का लगभग 1,000 की कीमत तक है,
तो वहीं हैदराबाद मिंट का सिक्का 200 से 250 रुपये की कीमत तक है। परंतु हैदराबाद मिंट में रेडियर एज बनाया गया, उसके बाद भी उस सिक्के की कीमत लगभग 600 से 800 रुपये के बीच में है। बॉम्बे मिंट में नहीं बनाया गया और बॉम्बे मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 1000 तक। परंतु जब उसमें रेडियर एज बन जाता तो उसकी कीमत बढ़कर 1800, 2000, 1700 यहाँ तक पहुँच जाती है। तो एक ये एवरेज आप लोग लगा सकते हैं। जिस सिक्के की कीमत मान लो वैसे ही 100 रुपये है और आपको अगर उसमें रेडियर एज में सिक्का मिल गया, होना चाहिए स्क्रूडी एज का, मिल गया रेडियर एज में, तो वो सिक्का जो 100 रुपये वाला उसकी कीमत लगभग 600 से 800 रुपये के बीच में आ गई। अगर सिक्के की कीमत 10,000 है और उसमें अगर इस तरह का परिवर्तन हो जाता तो 10 के साथ कम से कम भी 5-6 हज़ार रुपये आप जोड़ सकते हो, 15-16 हज़ार रुपये उसकी कीमत हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास एक सिक्का जो 2000 की कीमत का और अगर उसमें इस तरह की मिस्टेक आपके हाथ में लग जाती है तो उसी 2000 वाले सिक्के की कीमत 2800 से 2000 के बीच में हो जाती है। तो ये थी आज की एक विशेष जानकारी। आज शाम को दूसरे चैनल पे भी मैं वीडियो पेश करने की कोशिश करूँगा। आप लोग दूसरे चैनल को देखो। मंडे से मैंने आना है उसमें लाइव, 1 घंटे के लिए मैं लाइव आऊँगा और आपको मैं व्हाट्सअप नंबर भी जो मैंने दे रखा है, फिलहाल आप उसी व्हाट्सअप पर व्हाट्सअप कॉलिंग उस समय कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कॉलिंग करके 45 सेकंड तक मेरे से बात करके अपनी डिटेल बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा सिक्का है, किस मिंट का है। कृपया जिनके पास कुछ खास आइटम है वही कॉल करें, बाकी कॉल ना करें। और कॉल आप तभी कर पाओगे जब आप उस चैनल को कर लोगे सब्सक्राइब। 5G गेम चेंजर कॉइन्स चेक करें वेबसाइट पर जाकर या मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सबसे ऊपर आपको मिलेगा एक लिंक 5G गेम चेंजर कॉइन, टच करें, मेरी दूसरी साइट खुल जाएगी। वहां पर जाकर आप चैनल को कर ले सब्सक्राइब, दबा दे वहां भी बेल आइकन की घंटी, ताकि वहां पर भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके आप लोगों तक। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर वही एक बार जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, यानी कि शेयर। नमस्कार।